नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, दिल से दिल तक चैनल पे जो हम जुड़े हैं ना, इसको बहुत लंबा समय हो चुका है और यहाँ पे मैं वही चीज़ आप लोगों के प्रस्तुत रखता हूँ जो मुझे लगता है जिस पे बात होनी चाहिए ना। क्योंकि विषय तो बहुत सारे, अनेकों न्यूज़ मिल जाएंगे आपको जिस पे आप बात कर सकते हो, बट जो विषय मुझे लगता है कि हाँ इस पे हमें बात करनी चाहिए वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। और आज ऐसा ही एक विषय मेरे को मिला और ना मतलब ये जो चीज़ है ना, ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसमें जो मुझे समझ आता है मैं वो आपके सामने रखने वाला हूँ। हो सकता है कि भाई किसी का इस पे कुछ और विचार हो तो वो आपकी राय हो सकती है, बट मेरा जो विचार है वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। तो देखिए, आप मंदिर जाते हैं, है जी, भक्ति करते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या प्राप्ति होनी चाहिए? मतलब एक सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप भगवान का भजन करने लग रह जाएं या करते हैं तो उससे आपको क्या प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान का नाम सुन के जब आप मंदिर जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आनंद की प्राप्ति होती है तो आपको अच्छा लगता है, आपका मन हल्का हो जाता है। समझ में आ गया? और दूसरी चीज, भक्ति जो है ना, वो आडंबर करने की चीज नहीं है। मतलब वो आप ऐसे व्यक्त नहीं करेंगे। अगर आप भक्ति कर रहे हैं भगवान की तो आप संसार में ऐसे व्यक्त करते नहीं नजर आएंगे कि देखिए मैं कितना बड़ा भक्त हूं। आप अगर भगवान के इतना करीब है तो संसार को ऐसे बताते नजर नहीं आएंगे कि देखिए मेरे पास कितना भगवान के प्रति में कितना स्नेह है और ये सारी चीज़ें। मतलब आप, ये आडंबर है। जो अगर ये चीज़ कर रहा है, ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो वो भक्त नहीं है, वो आडंबर कर रहा है। क्योंकि जो भक्त होगा वो अपने आप को दीन बताएगा। क्योंकि जो भक्त होगा वो अपने आप को एकदम बताएगा कि मैं तो एकदम कनिष्ठ हूँ, मैं तो अभी एकदम गिरा हुआ हूँ, भक्ति में तो मैं कुछ जानता ही नहीं। नहीं, अब ये तो चलिए समझ में आ गया आपको, आई होप। बट अब एक जो मेरी इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, राधा रानी म्यूज़िक करके, मतलब अकाउंट है, जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी और उनकी कुछ रील्स कंटिन्यू आई। पहले मतलब एक आई जिसमें गायिका क्या कर रही हैं, जो भजन गा रही हैं, तिलक लगा रखा है, सारी चीज़ें, भक्त हैं जो दिख रहा है उसमें। बट उसमें वो वीडियो देख के मुझे भी लगा भाई भाव विभोर हो गए। और पहले तो मुझे लगा किसी ने शूट करके डाल दिया, थर्ड पार्टी। बट वीडियो क्या है, पहले वो देखो। अब इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ये महिला महामंत्र गाते हुए रोने लगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, भाव विभोर हो गई। और आंखों से आंसू आ गए। बट वो वीडियो देखते हुए दूसरी चीज़ मेरे को आई, क्या ये वीडियो किसने डाला, एक बार जाके देख लूँ। मैं उस अकाउंट पे गया तो मुझे पता लगता है कि जिनका जो ये कर रहे हैं, इन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। तो मैंने दूसरा देखा, उसमें भी रोना, तीसरा देखा, उसमें भी रोना। मतलब वीडियो डल ही रोने के रहे हैं। मतलब आप भाव में इतने खो गए, आप भगवान का नाम लेते हैं, आपके आंसू टप 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 आ रहे हैं, आप एकदम भाव विभोर हो चुके हैं, लेकिन उसका वीडियो भी शूट हो रहा है। आप ऐसे भक्ति में टूट गए कि उसका वीडियो शूट होना चाहिए और वो सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। तो ये भक्ति भगवान की भक्ति है, सोशल मीडिया पे दिखावे की भक्ति है। ये भगवान का नाम भगवान के लिए लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए लिया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है दोस्तों समझने का, कि आज के समय में भक्ति सिर्फ लोगों को दिखाने की भक्ति है, सोशल मीडिया पे डालने की भक्ति है। अब ये तो चलिए एक, मतलब इन्हीं के अकाउंट में एक दिखा कि मुझे लगा ठीक है, मैं तब भी एक लेवल पे मान लेता कि हाँ ये जो महिला है जो गा रही है भाव विभोर हो गई, डल गया।
कृष्ण बट एक और महिला दिख गई, उनका भी यही चीज देखने को मिली, फूट फूट के रोना और गाना। तो एक बिजनेस बना लिया है, नहीं, ये तो एक पूरा एक बिजनेस मॉडल बना चुके हैं कि भगवान के नाम के आगे पीछे लोगों को कैसे मूर्ख बना ले। देखिए, भक्ति करना इतना सरल नहीं है, इससे समझ में आता है कि पाखंड सबसे। देखिए, माया देवी जो है ना, ये आप समझिए कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जब आप भक्ति में जाओगे ना तो माया देवी ऐसी अटैक करेगी कि जो दिखावा कर रहे होंगे, जिनमें थोड़ा सा अभी भी पाप है, जो अभी कुछ उस लेवल पे नहीं है, उनको ऐसे गुमराह कर दिया जाएगा, वो ऐसे फंस जाएंगे, वो ये सब हरकतें करते नजर आएंगे। भक्ति से वो कोसों दूर जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं, और वो आडंबर में फंसते जा रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, है ना। हाँ, आप भगवान का नाम ले रहे हो, उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों बाद, है ना। आप क्योंकि उसमें उसको दूषित करने का प्रयास कर रहे हो। ये आडंबर आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स, नाम, प्रसिद्धि इसके लिए कर रहे हो, ना कि भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हो। बहुत क्लियर नजर आता है। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल, अब ये अभिनव अरोड़ा बच्चा है, राइट, ये लड़का और कुछ नहीं तो अपने आप को बाल संत कहलवा रहे हैं। आप समझिए कि अब ये मतलब बन चुका है फ्रेज, बाल संत अभिनव अरोड़ा। मेरे को ये पढ़ते ही हंसी आती है कि भाई इस लड़के की बुद्धि कहाँ चली गई है। जिसको सही से बोलना नहीं आता, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बोलते बोलते कुछ समय बाद कथावाचक, वैसे अब तो कथावाचक कहलवाने लग गया है खुद को, ये कथाएं कर रहे हैं। तो अब ये भाई साहब कथावाचक बाल संत अभिनव अरोड़ा जी प्रोफेशनल हो जाएंगे आने वाले सालों में। जब बचपन से इनको इतनी बढ़िया प्रैक्टिस की जा रही है तो आगे जाके कथावाचक बन भी जाएंगे। महामूर्ख लोग इनकी बातों में फंस भी जाएंगे। जया किशोरी प्राइम एग्जाम्पल है, बचपन से उनके पिताजी ने इतनी बढ़िया उनको भैया इसके ऊपर पूरी टीचिंग दे दी कि वो प्रोफेशनल हो गई, आगे जाके अपना असली रूप भी दिखा दी। पर उसके बाद भी आप सोचिए, जया किशोरी को अभी भी जो मतलब सही में भक्ति करते हैं, जिनका इतिहास है, जो भाई परंपरा से चले आ रहे हैं भगवान की, जिनका संप्रदाय पूरा वो है, वो भी अभी जया किशोरी के बुलाते हैं और एकदम उनके आगे पीछे खुशी से। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता फिर क्या है ये भक्ति। जया किशोरी को बुलाया जा रहा है, आपको पता है हिस्ट्री क्या है, अब उनकी रियलिटी क्या है, बट आप क्यों बुलाओगे? क्योंकि उनके पीछे पब्लिक है। आज के समय में भक्ति पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब ना कि पब्लिक को सुधारने के लिए। बस पब्लिक आपको सेलिब्रिटी बना दे, आपको एक अच्छी ब्रांड बना दे, आपको एक अच्छा गुरु बना दे, यही तो आज के समय में भक्ति है। बट आप नाम लेते चलो मेरे हैं जी लाल, और
अब पकड़ो किनको, आप किनके सामने एकदम, मतलब आप सोचिए सेलिब्रिटी कौन है, XYZ फलाना बड़ा सिंगर, भगवान के सामने सेलिब्रिटी कौन है? आप तो भगवान के एकदम क्लोज हो गए, बट आप उनके सामने ऐसे 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 घूम रहे हैं पूरे एकदम, उन्हीं को चढ़ा दिए, आप उनके हाथ पैर जोड़ते हुए दिख रहे हो, एकदम ऐसे हो गए कि अजय जया किशोरी। क्यों भाई? आप तो आध्यात्मिक एकदम वो हो जो प्रस्तुत कर रहे हो जो सही हो, या आप जया किशोरी के सामने नतमस्तक हो जाओगे? क्यों? क्योंकि आपको अभी ऑडियंस उतनी नहीं जानती, उनको जानती है। तो ऑडियंस को ही तो एट लास्ट ब्रेन वॉश करना है कि भैया हमें भी फॉलो करो। नहीं तो सत्य तो बोल नहीं रहे, जबकि शास्त्र ये कहता है आपको सत्य बोलना है। चलिए ये तो एक विषय हो गया समझने वाला, बट जो मेरा पॉइंट था, जो आपने वीडियोस देखे कि किस तरीके से ये आज के समय में भक्ति पूरा आडंबर हो चुकी है, ये रो रही हैं, ढोंग कर रही हैं, बहुत क्लियर दिख रहा है, और लोग उसके बाद भी मूर्ख बन जाते हैं। देखिए ना, बैठे हुए दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कितने बोल रहे होंगे कितनी भाव विभोर हो गई है ना। भक्ति कभी भी लोगों के बीच में दिखाने की चीज़ नहीं है। आप अगर जान के दिखावा करोगे ना, उतना ही आपकी भक्ति जो आप कर रहे हो ना, अगर आप में सही में अंदर से आ भी गया और आप फिर दिखावा करने निकल गए, तो आपका सब नष्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो ये दिखावे की चीज़ नहीं है। ये उसी तरीके से बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि आप मतलब समझिए कि लोग ऐसे करते हैं ना, मेरा ऐसे बताने निकल जाते हैं मुझे तो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, फलाना, या अनिरुद्धाचार्य जी का भी मैंने सुना कि राधा रानी और इनके मेरे दर्शन होते हैं, मैं उनसे वार मेरे स्वप्न में आते हैं, सारी चीज़ें। देखिए समझिए, आप इतने श्रेष्ठ साधु हो गए कि आप से राधा रानी, ठाकुर जी, कृष्ण भगवान साक्षात मतलब मिलने आते हैं, बात करते हैं, आपके स्वप्न में आप चले जाते हो ना। ऐसी लीलाएं हुई हैं, ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हुए हैं जो जिनके लिए राधा रानी आती थी। पर यहाँ पे अभी अनिरुद्धाचार्य जी हैं जिनके स्वप्न में आते हैं, जिनके साथ लीलाएं कर हो रही है। अब सुनिए, ये इन्होंने बताया ऑन कैमरा। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप ऑन कैमरा अपनी ठाकुर जी के साथ की लीलाएं बता रहे हैं कि आपके साथ ठाकुर जी आके लीलाएं कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न खड़ा होता है कि बहुत सिंपल सा, कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का चेक है, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ रुपए का चेक है, आप पब्लिक में गए, आपकी जेब में है, आप क्या वहां पे जाके सबको बता दोगे कि जी मेरे पास तो देखिए जेब में 1 करोड़ रुपए का चेक है, या 1 करोड़ रुपए का सोने का बिस्किट है? आप बता दोगे अपनी आपकी जेब में है? कभी नहीं बताओगे। आप उसको ऐसे सतर्कता से एकदम ऐसे दबा के हाथ पे कि भाई ये गलती से भी चोरी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो कीमती है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पता लग गया वो कीमती चीज आपके पास है, तो कोई भी वो चुरा लेगा। और यही है, क्या ये संसारिक जो ये माया है, ये इतनी कीमती है जिसको आप छुपाते हो, तो भगवान के नाम को आपने इतना मतलब सस्ता कर दिया कि आप इसको नहीं छुपा पा रहे हो। अगर मैं आपको सही बता रहा हूं, यानी कि ये ढोंग चल रहा है। अगर सही में भगवान आ जाए तो आपको उनकी कीमत समझ में आ जाए। अगर भगवान आपको दर्शन दे दे, आपको कीमत समझ में आ जाए, फिर आप संसार में ऐसे मतलब रोते नहीं नजर आओगे कि मेरे को तो भगवान के दर्शन होते हैं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं। क्यों ये सब क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पे, कैमरे पे? क्योंकि आप ये बोल के अपनी ऑडियंस को मूर्ख बना रहे हो। क्योंकि फिर वो बोलेंगे देखिए कितने बड़े संत है, कितने बड़े साधु है, दीक्षा तो ही नहीं सिर्फ। आप मूर्ख बन रहे हो ऐसे लोगों को फॉलो करके। समझिए, मतलब ये वीडियोस देख के मेरे को लगता है कि ये कैसे ये कर सकते हैं, है ना। प्रेमानंद महाराज जी तो इसके ऊपर बोल चुके हैं। मतलब प्रेमानंद महाराज जी आज के समय में मैं आपको बताऊं, अगर आप किन्हीं साधु को सुनना चाहते हैं और फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कौन से साधु हैं, क्योंकि हम कैसे जज कर पाएंगे, शास्त्र तो हमने पढ़े नहीं, पर कौन सा साधु है जो सही ज्ञान देगा, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी को सोशल मीडिया पे सुन लो, उनके जो एकांतिक वार्तालाप होते हैं वो सुन लो, आपका हृदय परिवर्तन होने लग जाएगा। मतलब आदमी जो है उसके लेवल पे जाके समझाते हैं, यही तो साधु है। नहीं ना कि ऊंची ऊंची बातें कर दी कि उसके समझ में ही नहीं आया, या फिर खुद ही का इस लेवल पे ज्ञान, मतलब खुद ही को इस लेवल पे बता दिया कि मैं तो ठाकुर जी के साथ बैठ के उन्हीं की प्लेट में खाता हूं। नहीं, ये साधु नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बाकी सब सेलिब्रिटी बना रहे हैं। तो आपको साधु देखने हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए, आपको अपने आप भक्ति प्रकट होने लग जाएगी, आप समझने लग जाएंगे। ठीक है, इन सब चक्करों में मत पड़ो, बाकी के आडंबरों में। अभिनव अरोड़ा जिसका मैंने जिक्र किया,
भाई साहब बैठ गए धरने पे, कॉरिडोर के विरोध में। आप मुझे बताइए कि आप अब इन लोगों को, मतलब ब्रजवासियों से मेरा प्रश्न है, आप इन लोगों को अब बैठाओगे जो मजाक बना रहे धर्म का, तो आप क्या कर रहे हो? 21 जुलाई एकादशी के दिन मैं मौन व्रत रखूंगा अपने बिहारी जी के लिए। ना वाणी का उपयोग करूंगा, ना भोजन करूंगा, केवल और केवल प्रार्थना करूंगा बिहारी जी की लीला भूमि की सुरक्षा के लिए, श्री बांके बिहारी जी के लिए मैं मौन व्रत करूंगा। जो भी लोग मेरे साथ ये व्रत करना चाहते हैं, जो भी बिहारी जी के लिए व्रत करना चाहते हैं, तो केवल एक ही दिन सही बिहारी जी को भूखे लेकर के दिखाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आज के समय में ना ये जो मंदिर हैं इनको भी समझना पड़ेगा कि आप जब इन टिकटॉकर्स रीलर्स को बुला के वीआईपी प्रस्तुत करने लग जाते हो, इतने उनके सामने नतमस्तक हो जाते हो, आप तो ठाकुर जी के निज हो भाई, आप ठाकुर जी के निज हो। आप अगर किसी के सामने नतमस्तक होगे तो वो एक भक्त के सामने होगे, एक साधु के सामने होगे, नहीं? लेकिन आप किन के सामने हो रहे हो? इन मायावादियों के सामने, इन भैया संसारिक लोगों के सामने जो इंस्टाग्राम पे अश्लीलता परोस रहे हैं, यहां पे ओढ़ के आ जाते हैं तो आप एकदम ऐसे हो जाते हो उनको, उनके लिए कि भाई क्या भाई बड़ा भक्त आ गया। ऐसा नहीं, आप सेलिब्रिटीज इनके सामने, वीआईपी इनके सामने आप नतमस्तक हो रहे हो, तो शर्म की बात है। ठाकुर जी खुश नहीं हो रहे हैं, आप बस अपना एक बिजनेस मॉडल बना चुके हो। मतलब ये क्लियर एग्जाम्पल है, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, मंदिर उठा के देख लो, उनके जो भैया एकदम खास है जिनकी सेवाएं चल रही है वो आजकल ये प्रस्तुति कर रहे हैं कि इनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। आपको नतमस्तक तो साधुओं के सामने होना है। आपको अगर वीडियो में परोसना है तो भक्तों को परोसो, इनको क्यों परोस रहे हो? हैं जी? नहीं आप, और एक्चुअल में तो आजकल क्या है, ठाकुर जी से ज़्यादा तो इनको सेलिब्रिटी बनने की पड़ी है। आजकल ठाकुर जी से मतलब ही नहीं है। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने देखा अपनी वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर, पोस्टर लग रहा है कि भाई बेटी का कोई उत्सव है, तो क्या किया, बेटी मतलब बड़ा सा पोस्टर है जिसमें जो ठाकुर जी है उनको ब्लैक एंड व्हाइट मार दिया, बेटी को कलर कर दिया। मतलब सब फोटो को एडिट जो किया है, आप जिनके पीछे हो, जिनसे आपका नाम है, आपने उनको पीछे डल कर दिया और अपनी बच्ची को निखार दिया। ये एडिटिंग ऐसी हो भी गई, अगर चलो आपने किसी एडिटर से करवा भी ली तो आपके अकाउंट पे पोस्ट कैसे हो गई? पोस्ट हो गई तो वो अभी भी तक क्यों डली हुई? अरे यही नहीं, आप गुरु हैं, आप साधु हैं, आप संत हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस डाल रहे हैं, जो रील डाल रहे हैं, उसमें म्यूजिक क्या चल रहा है भैया? आयातें चल रही है कुरान की। मतलब आप सोच लीजिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक की, क्यों? क्योंकि म्यूजिक में वो गा दिया, वो लगा दिया आपने। अब आप सोचिए, मतलब इतने आपको, चलो गाने लगाने भी थे तो आपको भैया इंस्टाग्राम की लाइब्रेरी में यही गाना मिला। इनका मैंने बहुत समय पहले क्या बता रहा हूँ, फेसबुक पे जो बायो था उसमें था विश्व, मतलब लिटरली ऐसे था, विश्व विख्यात गुरु जो भक्ति का प्रचार करने निकले। विश्व विख्यात गुरु, खुद के बायो में ये लिख रखा है ना, विश्व को उठाने, और ऐसे करके कुछ बड़ी सारी लैंग्वेज थी, हिंदी में लिखा था, है ना। मैं तभी ताज्जुब कर गया, भाई खुद की बायो में व्यक्ति खुद मतलब कैसे लिख सकता है? अब मैं खुद की बायो में लिख दूं विश्व विख्यात ये डैश डैश डैश, कि अभिनव अरोड़ा, जिसका भी मतलब एक रीसेंट वीडियो है, आपने देख लिया होगा, वायरल हुआ, और जिसमें वो वृंदावन में, मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा कि किस तरह से आडंबर ढोंग कर रहा है कि गोवर्धन की पूजा वाले दिन ये बोल रहा है कि मैं परिक्रमा दे रहा हूँ पूरी, ये रील डाला, ठीक है, नौटंकी करते हुए खड़ा होकर पूरा बोल के राधे राधे, बस खड़ा होकर आज तक इसने परिक्रमा करते हुए लाइव कर दे 21 किलोमीटर। मैं तो ये बोलता हूँ 21 किलोमीटर पैदल क्योंकि देता है भाई साहब का, तो बोलना है कि मैं तो भैया पूरी परिक्रमा देता हूँ, 21 किलोमीटर मैंने परिक्रमा देते हुए लाइव किया है, तो ये भी कर दे, मैं तो ये मान जाऊं। नहीं करेगा भाई साहब की हालत खराब हो जाएगी। नहीं करो, मुझे दिक्कत नहीं है, आप ऑटो से कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट आप ये आडंबर मत करो कि मैं फिर आप लोगों के लिए पैदल दे रहा हूं। ये समझने का विषय है कि आप जनता को ये अपने आप को भक्ति का इतना बड़ा वो दिखा के बेवकूफ मत बनाओ, और आप बेवकूफ बनो मत, सबसे बड़ा। तो अब भाई साहब एक नया नाटक कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे हैं वृंदावन में, झाड़ू लगा रहे, सेवा कर रहे हैं। तो
एक दूसरे व्यक्ति ने वीडियो बना लिया उनका। जय बिहारी जी की सभी भक्तों को। आप देखे अभिनव अरोड़ा यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए। देखो ये देखो यूट्यूबरों को यूट्यूबर वृंदावन में आकर के आप देखिए हमारे में क्या होता है। जहाँ गंदगी है देखिए ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का आकर के आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं, ये भैया है प्रतिदिन यहाँ सफाई करते हैं। इनके ढोंग को एक्सपोज किया कि वहां पे झाड़ू वाला सफाई कर रहा है, सारी गंदगी साफ कर दी, पर भाई साहब अलग ही झाड़ू लेके नौटंकी, उनसे झाड़ू मांग के नौटंकी कर रहे हैं कि एक रील बन जाएगी, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, ये बोलते हुए कि ब्रज आए हो तो सेवा जरूर करो क्योंकि मुझे फड़क नहीं। ये सारे नाटक ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवा कोई और कर रहा है बट मेवा ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये कुछ नहीं है, ये मतलब आपको धर्म से दूर ले जाएंगे। जिन लोगों को लग रहा है ना नहीं ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बचा नहीं रहे हैं, है ना, धर्म से आपको दूर ले जा रहे हैं। एक्चुअल में देखो धर्म तो कभी नहीं गिरता है, गिरते आप और हम हैं, ये समझ लो। लोग बोलते हैं ना यार धर्म गिर रहा है जी, धर्म को बचाना पड़ेगा, हमें खुद को बचाना पड़ेगा। धर्म तो वही है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब भगवत गीता का ज्ञान दिया तो उसमें क्लियर कहा कि अर्जुन ये मैं तुम्हें पहली बार नहीं दे रहा हूं, अब से पहले पूर्व में भी दे चुका हूं। तो इसका अर्थ यह था कि क्या भगवत गीता का ज्ञान नष्ट हो गया था? नष्ट नहीं हुआ था, लुप्त हुआ था। ज्ञान वही है, उसकी पावर वही है। अजी हम गिर गए थे, हमारी अधोगति हो गई थी कि हम उसको समझ नहीं पाए, उसको साथ लेके नहीं चल पाए, तो भगवान ने फिर से दिया। ये समझने का विषय है दोस्तों। और ये क्यों गिरता है? ऐसे पापियों की वजह से। आज यही तो हो रहा है, जो अच्छे अच्छे साधु जिनको तो भैया समझना चाहिए, जिनका जो तिलक है वो तिलक छोड़ के मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो परंपरा चल रही है आपकी गुरु परंपरा, उसमें जो तिलक है आपने वो तिलक तो छोड़ दिया और उसके बाद बस आपने फैशन सिंबल बना दिया एक बीच में, बस वो लाइन लेके। क्यों? आपका पूरा तिलक तो तीनों बनने चाहिए थे कि ठाकुर जी के चरण बीच में और फिर ये, पर अब क्या बन गया है कि सिर्फ वो बीच वाला लगा के आपका फैशन निकल जाता है और बाकी का तो बाकी का तो आपके भैया चैतन्य महाप्रभु के समय से परंपरा चली आ रही है, आपने उसको तो ठोकर मार दी। क्यों? ये समझने का विषय। क्या उन्होंने भी यही चीज की थी? नहीं। आप जिस परंपरा से हो, क्या उनके भैया आपके आचार्यों ने भी यही किया था? नहीं, या आपने कलयुग में आके पूरा का पूरा बेड़ागर करना शुरू कर दिया? नहीं शुरू कर दिया कि कलयुग की यही तो निशानी है, पाप बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये हटा दिया, धीरे धीरे इसको बिंदी बना देंगे। अभी तो आपके बीच वाली चल रही है, वो भी बिंदी हो जाएगी कुछ दिनों बाद, यही फैशन सिंबल हो जाएगा। ये पाप की निशानी है। आप पाप में पूरा का पूरा गोते खा रहे हो। इससे बढ़िया मत करो। आप बताए दिखावे का खेल ही है। आप सोशल मीडिया में जितना घुसोगे ना, आप अगर उच्च कोटि के साधु नहीं हो ना और आप भैया दलदल में पैर डालने की कोशिश करो तो डूब जाओगे, ना कि दलदल से लोगों को निकाल लोगे, है ना। आप एक को निकालोगे, फेम आया, वाह जी वाह गुरुजी बहुत अच्छे, दूसरे को निकाला गुरुजी बहुत अच्छे हैं, तीसरे को निकाला गुरुजी बहुत अच्छे। जो गुरुजी बहुत अच्छे का ये धीरे धीरे आपको होने लगेगा ना ज्ञान कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं निकाल रहा हूं, एक को निकाला, दो को निकाला, तीन को निकाला, वही 3 4 5 करते करते आप ही धीरे धीरे धंसने लग गए, आप उसी में गोते खा रहे हो। ये हो रहा है। तो आप अभी उस सामर्थ्य के हैं ही नहीं, बट आप अपने आप को प्रस्तुत उस सामर्थ्य का कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ढोंग आडंबरों से बचो और सही में मंदिर जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो। बट ये जो कॉम्प्लेक्स मॉल खुल चुके हैं ना, आज के समय में बिजनेस मॉडल बना दिया कि एक ही मंदिर में सबको बैठा दिया जाता है। क्यों जी? हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी को बैठाओ, राम जी को बैठाओ, क्योंकि राम जी के सेवक हनुमान जी, तो राम जी का मंदिर है, वहां पे हनुमान जी समझ में आता है, पर आपने वहां पे सबको बैठा दिया। शिव जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, राम जी भी हैं। क्यों? जो राम जी का भक्त है वो भी फंस जाए, जो शिव जी का भक्त है वो भी फंस जाए। तो आप तो कॉम्प्लेक्स खोल रहे हो, मॉल खोल रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या आप मुझे एक बात बताओ, बांके बिहारी जी के जाओगे, राधा रमन जी के जाओगे, राधा गोपीनाथ जी के जाओगे, राधा गोविंद देव जी के जाओगे, तो वहां पे आपको ये मॉल मिलेंगे? नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आप उज्जैन चले जाओ,
क्या आपको वहां पे ये मिलेगा? नहीं। आपको वहां पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा? आप बैद्यनाथ धाम चले जाओ, क्या आपको वहां पे यही मॉल सिस्टम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है वहां पे? फिर आपको ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि राम जी भी खड़े हैं कि चलो ठीक है, अभी है ना बैद्यनाथ धाम में बैद्यनाथ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो वहां पे राम जी को भी बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो। बिजनेस मॉडल चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये समझने वाला विषय है कि आज के समय में लोग पैसे के पीछे हैं। तो जो प्राचीन मंदिर है उसमें आपको गंदगी नहीं मिलेगी, बट अब जो भी मंदिर बनते हैं उसमें सबको बैठा देते हैं। अब तो और कुछ नहीं तो मतलब नए नए जो मतलब हमारे भाई शास्त्रों में देवी देवता कुछ नहीं है उनको भी बैठा देते हैं भगवान बना के। साईं बाबा को बैठा दिया जाता है मंदिर में, इन्हीं कृष्ण भगवान के साथ में साईं बाबा भी बैठे नजर आ जाएंगे, राम जी के साथ में बैठे नजर आ जाएंगे, शिव जी के साथ में बैठे नजर आ जाएंगे। क्यों? ये समझने का विषय है दोस्तों कि हम पाप में इतना ज़्यादा घुसते जा रहे हैं कि हम हमारे सही ज्ञान को ठोकर मार रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा ना, इस प्लेटफॉर्म पे हम वही प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जो लगता है जिस पे बात होनी चाहिए, और आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर आपके विचार में, देखिए डेफिनेटली इस पे आपके विचार दूसरे हो सकते हैं और इससे मुझे दिक्कत भी नहीं है, पर आपके अगर दूसरे विचार हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। हो सकता है मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, पर पढ़ जरूर लेता हूँ, है ना। आप लोगों के कमेंट्स में डेफिनेटली पढ़ता हूँ, तो ये भी मत सोचेगा कि भाई रिप्लाई नहीं आया या लव नहीं आया, कुछ नहीं आया तो मैंने पढ़े नहीं। मैं नोटिफिकेशन से पढ़ जरूर लेता हूँ आपके कमेंट्स, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप आगे शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ज़रूर से, कि वो भी जान पाए कि आप इन आडंबर के शिकार ना हो। जय हिंद।